प्लीज, मैं आ रहा हूं दोबारा। अवेश तिवारी जी, अवेश तिवारी जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, जो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जिसको चाह जाएंगे वो हट जाएंगे, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं। इसलिए असहमत हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ अन्य किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह नहीं है, निश्चित तौर पे बेहद ताकतवर है। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर योगी आदित्यनाथ 300 से ज्यादा सीट पा लेंगे तो क्या कोई उनको हटा सकेगा? नहीं अवेश जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस ताकतवर नहीं है? नहीं, मैं आपको लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा ताकतवर नहीं है? I'm just asking. नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप आराम से बोलिए। मैं सिर्फ आपसे एक काउंटर सवाल पूछ रहा हूं सर, आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा ये लोग ताकतवर नहीं है? ये लोग बिल्कुल नहीं, आज आए कल गए वाले तुलना में नहीं है, योगी आदित्यनाथ की तुलना में नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ प्लीज की तुलना में नहीं है। जनता सुन रही है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, नहीं है। एक बात तो हटा नहीं सकते अगर मान लीजिए 300 से ज्यादा सीट पा जाए। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता में योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो आस्था है उनके प्रति, वो अलग किस्म की है। कोई करप्शन का पर्सनल चार्ज नहीं लगा सकता योगी आदित्यनाथ पर, यह बात तय है। दूसरी बात, जहां तक भाजपा के अंतरकलह का सवाल है, पूरे देश में भाजपा में अंतरकलह है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते अगर अंतरकलह नहीं होता। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में चंदा चोरी की घटना सामने नहीं आती अगर अंतरकलह नहीं होता। ठीक चुनावों से पहले नवंबर में चुनाव होने की पूरी सूचना थी कि नवंबर में इलेक्शन होंगे। अचानक भाजपा का सपोर्ट करने वाला अखबार खबर छाप देता है कि राम जन्मभूमि में चंदा चोरी हो गई। किसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी? कौन कर रहा था? सतीश जी को भी लाइए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, योगी आदित्यनाथ ने चंदा चोरी में तो तुरंत एसआईटी बना दी। पूरे प्रकरण में शुरू से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एकदम शांत है, खामोश है। एक क्या बात करें, जो आंदोलन खरी बात है वो कह रहे हैं, हो सकता है कि ना अच्छी लगे कुछ लोगों को। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसमें नजर सिर्फ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वो बोलते हैं, लगातार रैलियां सभाएं कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मिनिस्टर्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दिखता ही नहीं है। वो संजय निषाद, वो नंद गोपाल नंदी और एक क्या नाम है पटेल, लगातार अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, अफसरशाही खराब है, सीएमओ भ्रष्ट है, ये है वो है। और अन्य डिपार्टमेंट्स के काम नहीं दिखते। लेकिन जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट 10 साल पूरे होने वाले हैं, जो कुछ किया है योगी आदित्यनाथ ने, कम से कम ये तो मिनिस्ट्री की, कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है कि उसको जनता के बीच ले जाए, बताए कि देखिए भैया, खाली ऐसा नहीं है आप लोग जो कुछ कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये हुआ है, सड़क निर्माण ऐसा हुआ है। मुझे याद है कि अखिलेश जी की सरकार थी, मैं छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आता था, बॉर्डर में जैसे ही प्रवेश करता था मुझे 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 2 घंटे लगते थे। आज आप जाकर देखिएगा, ऐसी सड़क बन गई है कि आपको लगेगा कि हाँ। लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी चुनावी रैली में कभी ये बात नहीं की, कभी नहीं कहा। जो जमीन पे काम है, जो बुनियादी, मुझे पता है अंदर गुबार भरा हुआ है आपके। चौगाकर साहब आ रहा हूं, सतीश जी और समीर दादा। सतीश जी, इतनी देर आप चुप बैठे हैं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अरे खाली सुनना है कि बोलना भी है? अरे बोलना है दादा, मुझे पता था। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, आनंद दादा आ गया बैकहैंड। हाँ आना चाहिए। खाली फ्रंटेड आ रहा है योगी जी के बारे में। योगी जी के मंत्रियों के जो आपने कसीदे पढ़े हैं ना, यही उनका काल है। अब आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, मूड शब्द का। अब खाली हाउ इज द मूड ऑफ अमित शाह, खाली ये बता दीजिए माप के।
भाप सकता है कोई, अरे योगी जी तो पॉपुलर हैं, भाप सकता है कोई। अमित शाह का मूड आप भाप यही सकते तो हैं। मैं कहना चाह रहा था। आप नहीं, नाम नहीं, लीजिए द क्लोजेस्ट नहीं, लीडर, बिल्कुल नहीं। जिसको आप हमको क्लोजेस्ट लगा- मानते हो अमित शाह का, और उससे आप गारंटी लेके पूछ लीजिए कि वो अगर अमित शाह का मूड भाप सकते हो तो। सतीश दादा, मैं बोलूंगा नहीं, बीच में समय कम बचा है, बोलिए प्लीज। मैं यही तो कह रहा हूं। अभी हाल समीर दादा को लाइए। अभी योगी जी का हाल वो अभिमन्यु के जैसा है, अभिमन्यु के जैसा। नहीं गलत अब वो गलत एनालॉजी ले रहे हैं भेद आप। के निकल गलत जाता एनालॉजी है ले रहे या हैं। कोई नहीं, मजे लेने दीजिए उनको। हाँ। अरे छोड़िए, आप हाँ। बीच में मत बोलिए, रुकिए अभी। अच्छा बोलिए बोलिए बोल। हाँ, हाँ नहीं अब आपके बीच में कौन बोल सकता अब है? राम मंदिर में डकैती हुई, राम मंदिर में जो डकैती हुई उसमें किसने बोला? पूरा दिल्ली दरबार चुप, एक नागपुर से थोड़ा बड़ा बयान आया, सब बैटिंग तो बेचारे योगी जी कर रहे हैं। और आपने जो मंत्रियों के जो कसीदे पढ़े हैं भाई, परिवार से लेके, काम से लेके, बिजली से लेके, श्रीकांत शर्मा से लेके एके शर्मा तक, यही दिक्कत है। तो यही दिक्कत है, तो मैं किसको मापूं? मैं तो पिछले 9 साल से नहीं, कम से कम 6-7 साल से तो योगी 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 के अलावा कुछ नहीं नाम सुना हूं। और भी सुना हूं नहीं, कानों से सुना हूं। दो चार मंत्रियों के सुना है, तो क्या सुना है वो मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। और यही नोएडा में सुना है, तो उनके वरिष्ठ मंत्रियों को। तो ये दिक्कत है। आपको तो पता है छीछा लेदर कैसा हुआ 2024 के चुनाव में। 2024 के में छीछा लेदर क्यों हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 के बाद अगला चुनाव 2027 में है, ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दे रहा हूं। बाकी हमको नहीं लगता है कोई ज्यादा कहने की जरूरत। और पाठक जी, चौगावकर साहब, क्या नाम मल्टी ऑन है, बोलिए चौगावकर साहब, मेरी जगह विजुअल्स। समीर दादा। ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और जब 2027 के जब मार्च में चुनाव होंगे तब योगी आदित्यनाथ को 10 साल हो जाएंगे। आज मैं योगी आदित्यनाथ का ये 10 साल का कार्यकाल अगर हम पकड़ ले, तो ये कार्यकाल देख के मैं कह सकता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 10 साल पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, उनकी जो पूरी अखिल भारतीय अपील हो गई थी, वही योगी आदित्यनाथ की आज देश के अंदर अपील है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री है, उसमें योगी आदित्यनाथ ऐसे अकेले मुख्यमंत्री है जो अपने ही दम पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा जिताने की दम रखते हैं, उनके नाम पर वोट देंगे। जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अगर मंत्री से कोई नाराजगी होती थी तो लोग कहते थे भाई मोदी जी है ना, वोट तो मोदी जी के नाम पे देंगे, और नाराजगी को भूलकर मोदी का चेहरा देखकर गुजरात की जनता वोट करती थी। वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता, अगर मंत्रियों से नाराजगी है तो मंत्रियों की नाराजगी के बाद भी वो योगी का चेहरा देखकर योगी को मुख्यमंत्री देगी, क्योंकि योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए वो किया है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2007 से लेकर 2012 तक का मायावती का कार्यकाल देखें, 12 से लेकर 17 तक का अगर अखिलेश यादव का कार्यकाल देखें, तो यह तो 10 साल का जो कार्यकाल था 2007 से लेकर 2017 का, इसमें उत्तर प्रदेश जितना रसातल में गया, जितने गड्ढे में गया, उसे योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता में आने के बाद पहले साल में उन गड्ढों को भरने का काम किया, उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए और जरूरत पड़ने पर यमलोक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक अपराध की नगरी और अपराध का प्रदेश बना दिया था, और जिसके सामने प्रशासन नतमस्तक रहता था। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि यह कानून का राज चलेगा, यहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम होगा। अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसको किसी का भी संरक्षण हो, वह या तो सुधर जाएगा या उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाएगा या दुनिया छोड़ देगा। और मुझे लग रहा है कि आज 10 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि बेटियां आज 10 बजे जब आराम से निकलती है, तो उन्हें इस बात का गर्व होता है